So hello guys, this is Shubhrat from AdBank Multiventure. वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जानेंगे कि वेरीफाइड व्हाट्सएप प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स और एडवांटेजेस हमारे पैनल में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक ओल्ड यूज़र हो तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। अगर आप नया यूज़र हो या फिर आप ऑलरेडी कहीं पे आप यूज़ कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको कंपैरिजन करना है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक ओल्ड यूज़र हो तो जिसमें आप अगर ऑलरेडी हमारा पैनल यूज़ कर रहे हो तो आपको किसी भी स्टेप्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपका स्टेप क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक न्यू यूज़र हो, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में हो, तो आपको जानना है कि पैनल कैसे शो होने वाला है, पैनल कैसे, उसका फीचर्स और एडवांटेजेस क्या-क्या है, तो आपको देखना है, तो आप इस प्रोडक्ट का देख सकते हो। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा लॉगिन पेजेस है। लाइक यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने मिलेगा जिसमें हमारी तरफ से आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करवा के हम दे देंगे आपके ईमेल आईडी पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हो तो आपका पैनल का इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की बातें करना चाहूँगा। अगर आप एक न्यू यूज़र हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। अगर आपका एक स्मॉल बिज़नेस है जिसको आपको वेरीफाई करना है, खुद के नाम के थ्रू अगर आपको मैसेजेस फॉरवर्ड करना है विदाउट एनी ब्लॉक, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल उद्यम आधार होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, सेकंड फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक्सेस। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फेसबुक का एक्सेस हमें नहीं चाहिए, फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक्सेस चाहिए होता है हमें। ठीक है, जिसके थ्रू आप मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे अपलोड करेंगे आपके बिजनेस मैनेजर में। एक बार अपलोड हो जाने के बाद विद इन 15 डेज़ के अंदर आपका वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है और आपको डिस्प्ले नेम और वेरीफाइड टिक अप्रूव होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है? तो जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उन्हें सारी चीज़ें पता है, मैं ये चीज़ नए यूज़र के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है? कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स में आपका अगर डाउट है तो आप हमारे सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं, वो आपका इश्यू रिज़ॉल्व करने में हेल्प करवाएँगे। ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं पैनल की तरफ। यहाँ पे आपको जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, साइन इन पे क्लिक करोगे, ऐसा इंटरफ़ेस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है? तो फर्स्ट आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखने मिलेगा इनकमिंग मैसेजेस। इसका मतलब ये होता है कि आपका लास्ट 7 डेज़ में, 30 डेज़ में कितने मैसेजेस सामने से आए हैं, इनकमिंग आए हैं, उसका काउंट यहाँ पे शो होता है। आउटगोइंग मैसेजेस मीन्स यहाँ पे सामने से लास्ट 30 डेज़ में, 7 डेज़ में कितने मैसेजेस गए हैं, उसका काउंट यहाँ पे शो होगा। और लास्ट वन है रिप्लाइड मैसेजेस। कितने लोगों ने आपके मैसेजेस पे रिप्लाई किया है, उसका काउंट यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है? सेम एज़ इट इज़ आप ये यहाँ पे बार ग्राफ में और डिफरेंट-डिफरेंट चार्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? तो सेकंड हम मूव करते हैं लाइव चैट की तरफ। लाइव चैट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर पहले ही ओन यूज़र है, ऑलरेडी एक यूज़र है, तो आपको भी पता होगा, और नए यूज़र है जिनको नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जब वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो आपका एक न्यू नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हम आपका जो नंबर होता है वो वेरिफाइड के पोर्टल में अपलोड करेंगे, जिसमें आपका जब सामने वाले को मैसेज फॉरवर्ड होगा तो डिस्प्ले पे जब आपकी कंपनी प्रोफाइल होगी उस पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो नंबर आपका डिस्प्ले में ऑलरेडी अटैच रहेगा। ठीक है? उस नंबर का कोई भी फिजिकल व्हाट्सएप नहीं होगा, क्योंकि वो मेटा के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ठीक है? तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक नया नंबर परचेज करें, जिसके थ्रू उसके हम उसे लिंक कर सके आपके वेरीफाइड व्हाट्सएप में। ठीक है? जबकि अगर नया नंबर होगा तो उसका अगर कोई व्हाट्सएप नहीं होगा तो सामने से जो भी चैट्स आ रहे हैं तो हम कहाँ देख सकते हैं? तो आप यहाँ पे पोर्टल में इजीली देख सकते हो। ठीक है? उसी के लिए आपको यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे सारे चैट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका रिवर्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है? रिवर्ट देने का लास्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कॉन्टेक्ट्स का मैसेज। कॉन्टेक्ट्स के सेक्शन में आपको ये देखने मिलता है कि यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। कितने आपके कॉन्टेक्ट्स है वो आप यहाँ पे धीरे-धीरे लोड हो जाएगा, और जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपके इसमें हैं, व्हाट्सएप पे है, वो सारे यहाँ पे फ्रेश होंगे। ठीक है? कितनी बार उस नंबर पे मैसेजेस फॉरवर्ड किया गया है उसका काउंट भी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है? ये ग्रुप्स यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे ग्रुप का नेम दे देना है। ग्रुप का नेम देने के बाद, ठीक है? उसके बाद
यहाँ पे आप सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अभी इसे मुझे मेंबर्स ऐड ऑन करने हैं। लाइक यहाँ पे आप डायरेक्टली इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल भी कर सकते हो और फिजिकली आप यहाँ पे डायरेक्टली मेंबर का नाम और फ़ोन नंबर डाल के भी ऐड मेंबर्स पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वो मेंबर यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे सब लोड होके धीरे-धीरे फ्रेश होना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है, उसके बाद आप वो कॉन्टेक्स्ट भी देख सकते हैं। मैं आपको इसके लास्ट पार्ट में आपको मैं दिखा दूँगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कैंपेन का, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके थ्रू आपको वेरीफाई व्हाट्सएप लेना है। ठीक है, आप इसे कैंपेन और फ्लायर कैसे भेज सकते हो और कितना लिमिट होता है, कितना मैसेजेस जा सकते हैं, उसका प्रोसेस कैसा है, हमें कंटेंट अप्रूव करना होगा या नहीं करना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर आप वेरीफाइड के थ्रू मैसेज फॉरवर्ड करते हो एक ऑफिशियल व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपको कंटेंट अप्रूव करना पड़ता है बाय मेटा। ठीक है, जो भी कंटेंट होगा वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा। पहला होता है मार्केटिंग, सेकंड होता है ऑथेंटिकेशन, थर्ड होता है यूटिलिटी। तो मैं आपको पहले वहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे ऐड टेम्पलेट का ऑलरेडी आपको ऑप्शन मिलेगा। ऐड टेम्पलेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने मिल जाएंगी, मार्केटिंग, यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन। तीनों का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केटिंग मीन्स जो भी प्रमोशनल्स, ऑफर रिलेटेड मैसेजेस होंगे, ठीक है, तो वो मार्केटिंग कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आएंगे। और सेकेंड होता है यूटिलिटी, जो भी मैसेज सर्विस रिलेटेड होंगे, जैसे कि रिमाइंडर मैसेजेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग मैसेजेस होते हैं, फीडबैक मैसेजेस होते हैं, ठीक है, वो सारे मैसेजेस आपको यूटिलिटी में कन्वर्ट होंगे। लास्ट पार्ट होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में सिर्फ ओटीपीज के मैसेजेस सामने वाले को फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर पोर्टल पर लॉगिन कर रहा है या फिर किसी आपका वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे कोई लॉगिन करता है, वो अगर ओटीपी का रिक्वेस्ट डालता है तो ओटीपी डायरेक्टली सामने वाले को व्हाट्सएप पे रिसीव होगी, तो वो ओटीपी डाल के रजिस्टर हो सकता है। इसे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट अप्रूव करने का प्रोसेस काफी ज्यादा इजी है। तो सिंपली आपको कोई भी टेम्पलेट नेम यहाँ पे दे देना है। टेस्ट, आपको यहाँ पे कैटेगरी पूछा जाएगा। कैटेगरी मीन्स कि आप कैसे कैसे कैटेगरी के थ्रू आप मैसेजेस फॉरवर्ड करना चाहते हैं। लाइक आप इमेज के साथ भेजना चाहते हैं, वीडियो के साथ भेजना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ के साथ भेजना चाहते हैं। ट्राउजल मीन्स आप एट अ टाइम 10 प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करके मैसेजेस के थ्रू भेज सकते हैं। लिमिटेड टाइप ऑफर्स, ये कैटलॉग्स वगैरह आप इजीली भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ प्लेन टेक्स्ट भेजना है, कोई भी इमेज नहीं, कोई वीडियो नहीं, तो आप सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इमेज को सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे जो भी कंटेंट रहेगा वो कंटेंट आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिसमें 1024 कैरेक्टर का आपका लिमिट रहता है। ठीक है, उसके ऊपर आपका मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएबल्स वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हो। वेरिएबल्स का भी बटन है, जिसमें वेरिएबल मीन्स अगर जिसको नहीं पता, ठीक है, वो एक ब्रैकेट टाइप होता है जिसमें फॉर एग्जांपल डियर शुभ्रा, डियर XYZ, डियर ABC, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। आपको मैसेजेस फॉरवर्ड करना है उनके पर्टिकुलर नाम के साथ। अब हर एक का तो आप कंटेंट अप्रूव नहीं करोगे, तो उसके जगह पे आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डियर लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद अगर मैंने ऐड वेरिएबल पे क्लिक कर दिया, तो वेरिएबल में जो भी आप एक्सेल शीट यहाँ पे अपलोड करोगे, तो वो एक्सेल शीट के थ्रू ऑटोमेटिकली फ्रेश होंगे सारे नेम्स, जिसमें सामने वाले को जब रिसीव होगा उसको मैसेज उसके नाम के साथ रिसीव होगा। ठीक है, उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई नंबर के थ्रू, कोई अकाउंट के थ्रू, कोई डिफरेंट पासवर्ड के थ्रू आप वेरिएबल डाल सकते हो, किसी डिफरेंट नेम के थ्रू। ठीक है, उसमें बात आ जाता है आपका यहाँ पे एक्शन बटन्स, जिसमें आप क्विक रिप्लाई के बटन्स ऐड ऑन कर सकते हो, यूआरएल का बटन ऐड ऑन कर सकते हो, फोन नंबर का बटन ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्विक रिप्लाई में अगर मैंने इंटरेस्टेड डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा, तो इंटरेस्टेड विजिट नाउ, कॉल नाउ का बटन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्रेश हो जाएगा। जो भी नंबर आप यहाँ पे कॉल नाउ पे डालोगे वो नंबर पे ऑटोमेटिकली कॉल जंप होगा। जो भी यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो लैंग्वेज का कंटेंट है, तो मोस्टली प्रेफरेबल रहेगा इंग्लिश।
आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मेटा के सर्वर में अपलोड हो जाएगा अप्रूवल के लिए। अगर मार्केटिंग कंटेंट है तो विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स वो अप्रूव हो जाता है। अगर यूटिलिटी कंटेंट है तो लगभग 3 to 4 आवर्स के अंदर वो अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज आपका ऑथेंटिकेशन भी रहेगा। तो मोस्टली मार्केटिंग सबसे ज़्यादा अप्रूव होते हैं। एक बार कंटेंट अप्रूव हो जाने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली कैंपेन कर सकते हो। और मेक श्योर अगर आपने एक बार कंटेंट अप्रूव कर लिया तो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर थोड़ा भी एडिट रहेगा तो आपको एक न्यू कंटेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली बना सकते हो। आप इसके अंदर कितने भी कंटेंट कंटेंट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी टेम्पलेट आप बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन आता है। लॉन्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैसेज फॉरवर्डिंग के सिस्टम्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा वो है क्विक कैंपेन। इसमें आप पहले वाले पे क्लिक करते ही क्विक कैंपेन पे जो भी आपके टेम्पलेट्स अप्रूव रहेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब फ्रेश हो जाएंगे। आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो। फ्रेश होने के बाद वो ऐसा शो होगा रिव्यू में, जिसमें आपका इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपका कंटेंट ऐड ऑन हो जाएगा। आपने जो भी बटन्स ऐड ऑन रखे रहेंगे, कॉल टू एक्शन बटन जैसे कि इंटरेस्टेड, चैट नाउ, कॉल नाउ का बटन्स रहेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी नंबर्स आपके होंगे आप एक्सेल शीट के थ्रू डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप कैंपेन का नेम देना मत भूलिएगा। कैंपेन का नेम देने के बाद आप यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कंट्री कोड रहेगा आप वहाँ पे डालने के बाद, या यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मोस्टली अगर आपका बिजनेस इंडिया में है तो आप इंडियन नंबर 91 से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका नंबर रहेगा उस पर आप जैसे ही क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे या फिर उस नंबर पे आप शेड्यूल करना चाहोगे तो पर्टिकुलर उस डेट और टाइम पे वो शेड्यूल हो जाएगा मैसेजेस। यहाँ पे डेट और टाइम का ऑप्शन आ जाता है, पर्टिकुलर मंथ आपको सेलेक्ट करना है तो उस डेट और टाइम ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, और आपको इंस्टेंट अगर भेजना है तो आप डायरेक्टली क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली मैसेज फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप एक दो बार रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपका जो कैंपेन होना है फ्रेश होना स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आज एक कैंपेन किया है, वो मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज देखिएगा, सेम कैंपेन मैंने 2 नंबर पे किया है, 2 नंबर पे सेंड और डिलीवर हुआ है। यहाँ पे जो फेल होने का रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल व्हाट्सअप होता है, जिसमें अगर आप मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग में 2-3 तरीके होते हैं जिसमें व्हाट्सअप मैसेजेस फेल्ड होता है। पहला मैसेजेस, अगर आपका नंबर नहीं रहेगा, सामने वाले का व्हाट्सअप नंबर नहीं रहेगा, फिर भी आपने उस नंबर पे कैंपेन भेजा तो वो मैसेज अनडिलीवर शो हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड होता है कि पर्टिकुलर पर्सन का एक मार्केटिंग का लिमिट होता है जिसमें वो पर्टिकुलर डे में 4 to 5 मैसेजेस ही कंज्यूम कर सकता है मार्केटिंग के। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन का लिमिट अगर एक्सीड हो चुकी है तो उस पे अगर उसके बाद अगर अपना मैसेज वहां तक पहुंच रहा है तो वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा ड्यू टू मेंटेन हेल्थी इकोसिस्टम। ठीक है, आपको यहाँ पे रिवर्ट शो होगा, मैं एक आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर मैंने देखिए ये एक नंबर पे मैसेज फॉरवर्ड ऑलरेडी किया गया था, द मैसेज वॉज नॉट डिलीवर्ड ड्यू टू हेल्थ इकोसिस्टम, ये रिस्पॉन्स आपको वहाँ पे जनरेट होता है अगर आपका मार्केटिंग कंटेंट है तो। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रीटारगेटिंग का, जो भी मैसेजेस आपके फेल्ड होते हैं तो उसे आप रिटारगेट भी कर सकते हो। ये एक एडवांस फीचर आपको मिल जाएगा कि ऑटोमेटिकली वही मैसेजेस जो आपके फेल्ड हुए हैं वो आप सेलेक्ट करके मैसेजेस ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली उसे शेड्यूल भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे कितने मैसेजेस लोगों ने रीड किए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मैं पुराना कैंपेन ले लेता हूँ, यहाँ पे 157 नंबर्स पे मैसेज गए हैं। यहाँ पे आपको सेंड डिलीवर तो पता चलता ही है, साथ में कितने लोगों ने मैसेज रीड किए गए हैं वो भी पता चल जाता है। अगर मैं सिर्फ रीड पे क्लिक करूँ तो इतने लोगों ने मैसेजेस रीड कर चुके हैं। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। फेल्ड पे क्लिक करूँ तो इतने लोगों को फेल्ड मैसेजेस गए हैं। ठीक है, अगर उसे मैं रिटारगेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस नंबर पे मैसेजेस फिर से फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आपको रिपोर्ट आपके एक्सेल शीट में भी आप जनरेट करवा सकते हो। ठीक है,
ये मैनेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैनेज में पहला ही है जो मैंने आपको बताया है ऐड टेम्पलेट, जो टेम्पलेट मैनेज में आ जाता है। जो भी आपका टेम्पलेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप वो सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है एपीआई की। एपीआई की हमारे तरफ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा, वो आप देख सकते हो और उसके बाद उसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है एजेंट। यहाँ पे आपको और एक फीचर्स मिलता है कि जिसमें आप एक एजेंट यहाँ पे क्रिएट करवा के रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक टीम है, आपकी टीम में 4 से 5 लोग हैं और आपके पास यूजर आईडी सिर्फ एक है। ठीक है, तो आप उस पे एजेंट क्रिएट करवा सकते हो, 2 से 3 एजेंट, जिसमें क्या होगा कि आप पर्टिकुलर एजेंट को आप एक्सेस दे सकते हो, कि आप परमिशन दे सकते हो। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है और आप परमिशन लिख सकते हो कि सामने वाला सिर्फ चैट कर सकता है, सिर्फ चैटबॉट हैंडल कर सकता है। ठीक है, आप उसे क्रिएट कर सकते हो। फिर जब सामने वाला पर्सन, उस एजेंट जब वो लॉग इन करेगा तो उसको बाकी सारी चीजें शो नहीं होगी। जो जो परमिशन आपने दिया है वही परमिशन वहां पे आपको शो होगा। ठीक है, ये आप करवा सकते हो, एजेंट भी कर सकते हो। उसके बाद आता है मैनेज फोन नंबर्स। ये फोन नंबर आप डिफरेंट डिफरेंट फोन नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट करके मैसेजेस भी फॉरवर्ड कर सकते हो डायरेक्टली। ये बैकएंड से मेटा के थ्रू ऐड ऑन होता है। एक बार ऐड ऑन होने के बाद आप उस नंबर से भी मैसेजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे आपको कोई स्कैन नहीं करना पड़ता, ना ही कोई डिवाइस लिंक करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली मेटा के थ्रू लिंक्ड रहता है। ठीक है, जब भी आपको मैसेजेस फॉरवर्ड करना है उस नंबर आप सेलेक्ट करके मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है कैन मैसेज। कैन मैसेज मतलब ये होता है कि आपने भी देखा रहेगा व्हाट्सएप पे भी आप कैन मैसेज का सिस्टम होता है। आप सिर्फ अगर स्लैश अगर डालते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लाइव चैट में जाता हो, कोई भी मैसेज पे जाता हो, अगर मैंने स्लैश डाला तो जो भी मैंने कैन मैसेज पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसके अंदर के फीचर्स, वो ऑटोमेटिकली सामने वालों को फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, मैं मुझे सिर्फ स्लैश करना है। ठीक है, स्लैश करते ही मैसेज फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेन पार्ट, चैटबॉट का। यहाँ पे एक चैटबॉट आप यूज कर सकते हो, एक चैटबॉट जो 24/7 रन होना होता है, जिसमें आपको एक फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप, अगर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स का थ्रू भी एक प्रोसेस आप कर सकते हो, डायरेक्टली पेमेंट लिंक तक भी आप मैसेज फॉरवर्ड करवा सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज। अगर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलता है, मैं आपको एक फ्लो दिखाना चाहूंगा जिसमें अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने हमारा खुद का फ्लो ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ कि पर्टिकुलर पर्सन अगर हाई भेज रहा है तो उसके आगे रिवर्ट क्या जाना चाहिए। पर्टिकुलर पर्सन अगर कुछ भी मैसेज जो आपके रिगार्डिंग है अगर वो फॉरवर्ड करता है, उसके बाद हमारे तरफ से क्या प्रोसेस होता है, मैसेजेस फॉरवर्ड होना, उसके बाद प्रोडक्ट के डिटेल्स चले जाना। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स जाने के बाद वो इंटरेस्टेड है या नहीं है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका रिवर्ट जाता है। ये सारी चीज़ें आपको चैटबॉट में देखने मिलेगी, जिससे आपका जो काम होता है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो चैटबॉट होता है वो ऑटोमेटिकली सारे रिवर्ट जनरेट करवा देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो मैन पावर रहता है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करता है। ठीक है, और ये चैटबॉट हम आपको क्रिएट करवा के भी दे सकते हैं, पर आपको हमें स्क्रिप्ट देना पड़ेगा। अगर आप एक ओल्ड यूज़र है तो उनको पता है, उन काफ़ी यूज़र्स जो चैटबॉट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक न्यू यूज़र हो, अगर आपको चैटबॉट क्रिएट करवाना है तो आप हमें स्क्रिप्ट बना के दे सकते हो कि किस मैसेज के बाद क्या रिवर्ट जाना चाहिए। तो हम हमारे टीम के थ्रू मैसेजेस फॉरवर्ड करना करवा देंगे और चैटबॉट बनवाना स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, ये आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। और द लास्ट पार्ट है वो है इंटीग्रेशन का। यहाँ पे आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्स और या फिर वेबसाइट आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसके थ्रू लाइक CRM हो गया, ई कॉमर्स हो जाता है, कोई भी वेबसाइट हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई आपके खुद के वेबसाइट मान लो, अगर आपका कोई एप्लीकेशन या फिर कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो जिसके थ्रू आप इनवॉइस वगैरह भेजना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली अपने वेरीफाइड के थ्रू इनवॉइस वगैरह आप भेज सकते हो। ठीक है, तो ये भी एडवांटेज आपको देखने मिलेगा।
लास्ट पार्ट इज प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है तो आप डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हो कस्टमर केयर के नंबर से। और सेम एज वेल आप एक बार गो थ्रू भी कर लीजिएगा, अगर आप नए यूज़र हो तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली आपका खुद का पैनल आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो आप हमें भी दे सकते हो, हम आपके बिहाफ में कैंपेन्स वगैरह रन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।